नमस्कार मित्रों, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये कम्युनिटी रेडियो है। कुछ कहती हैं किताबें कार्यक्रम का आज दूसरा एपिसोड आप सबके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, रानीखेत से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में अरसे से काम कर रहे डॉक्टर पूरन जोशी आज क्या नया इस कार्यक्रम में लेकर आए हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हेलो हल्द्वानी के सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज मैं मनु भंडारी द्वारा रचित आपका बंटी नामक उपन्यास को आपके सामने लेकर आया हूँ। ये उपन्यास मनु भंडारी के द्वारा 1971 में लिखा गया था। मनु भंडारी 1950 के बाद जो नई कहानी का आंदोलन हमारे देश में शुरू हुआ, उसकी एक सशक्त अग्रगामियों में से हैं। कमलेश्वर राजेंद्र यादव भीष्म साहनी के साथ उनका नाम इस आंदोलन में एक प्रमुख स्तंभ के रूप में लिया जा सकता है। जिस दौर में मनु भंडारी ने लिखना शुरू किया, वो भारत के लिए एक नितांत नया समय था। देश औद्योगिकरण, नगरीकरण और आधुनिकता की नई इबारतें लिख रहा था। ऐसे समय में देश में सभी वर्गों को लेकर एक नई बहस की आवश्यकता थी। स्त्री, पुरुष, अन्य सभी वंचित वर्ग मिलकर एक नए भारत की नई तस्वीर बनाने में लगे हुए थे। ऐसे समय में साहित्य में महिला विमर्श के स्वर बुलंद करने वाली मनु भंडारी प्रथम पंक्ति की साहित्यकारों में आती हैं। जब महिलाएं बड़ी संख्या में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए निकल रही थी, तो उनके सामने आने वाली रोजमर्रा की दिक्कतें, परिवार और बाहर का कार्यक्षेत्र, इन दोनों के बीच कैसे संतुलन बिठाया जाए। क्या बच्चे पालने की जिम्मेदारी सिर्फ औरतों की है? स्त्री और पुरुष के संबंधों को देखने के कई और नजरिए भी तो हो सकते हैं। अगर ये संबंध बिगड़ते हैं तो उसका बच्चों पर क्या असर होता है। इस तरह की बहस को मनु भंडारी ने अपने साहित्य में जगह दी। प्रस्तुत उपन्यास आपका बंटी स्त्री विमर्श को देखने की एक अलग दृष्टि देता है, जहां कहानी का मूल सूत्रधार एक 9 साल का बच्चा है, जिसके सामने उसके माता पिता अलग हो रहे हैं। बंटी अपनी माँ के साथ रहता है और माँ नौकरी करती है। उपन्यास का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ और इस पर आधारित हिंदी में एक फिल्म समय की धारा नाम से बनी। फिल्म में शबाना आजमी और शत्रुघ्न सिन्हा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। अब बात करते हैं उपन्यास की। उपन्यास जैसे ही शुरू होता है, शकुन अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही है। बंटी उसे देखता रहता है, सोचता है कॉलेज जाते वक्त की ड्रेसिंग टेबल की उन शीशियों में कौन सा जादू है जो उसकी मम्मी को बिल्कुल ही बदल देता है। उसके बाद तो वो कुछ और ही हो जाती है। जैसे ही कॉलेज की प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठती है, उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। चेहरा बहुत कठिन हो जाता है और जब शाम को घर लौटती हैं तो वो फिर से पहले वाली बंटी की मम्मी बन जाती है। बंटी की इस बात से मनु भंडारी मानो पूरे स्त्री समाज के बारे में ये बात कह रही हो, क्योंकि वर्तमान कामकाजी औरत को जो दोहरी भूमिकाएं समाज में निभानी पड़ती हैं, वो किसी से छुपी नहीं हैं। लेकिन उन पर उस तरह विमर्श भी नहीं होता जैसे होना चाहिए। कामकाजी महिला की ऊहापोह, क्या करें, कैसे करें, किसको कितना वक्त दें, बच्चों की जिम्मेदारी और परिवार की जिम्मेदारी सभी जैसे उसी का काम है और 8-9 घंटे ऑफिस को तो देने ही हैं। उपन्यास के कथानक पर गौर करें तो ये कहानी शकुन और अजय की है, जो पति पत्नी हैं। शकुन कॉलेज में प्रिंसिपल है, जो पति से अलग अपने 9 साल के बच्चे बंटी के साथ रहती है। पति पत्नी के रूप में उनके संबंधों को सुखी नहीं कहा जा सकता है। अजय कभी कभी बंटी से मिलने आता भी है तो गेस्ट हाउस में ठहरता है। तभी शकुन का परिचय एक दूसरे पुरुष से होता है और वे शादी कर लेते हैं। इधर अजय भी दूसरी पत्नी और बच्चे हैं। बंटी न अपनी माँ के साथ सहज महसूस कर पाता है, न पिता के साथ। बंटी को कोई चीज अपनी नहीं लगती। खाने की मेज पर बैठते वक्त भी वह झिझकता है। अंत में उसको हॉस्टल भेज दिया जाता है। उपन्यास में शकुन है, अजय है और बंटी है। बंटी का एक दोस्त है टीटू, जिसके साथ उसकी सारी बातें होती हैं। शकुन और अजय एक साथ नहीं रहते। बंटी अपनी माँ के साथ रहता है, अजय उससे कभी कभी मिलने आता है। बंटी का वो दोस्त टीटू जब उससे पूछता है, तेरे पापा तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते, तो उसका मन बड़ा दुखता है।
टीटू उससे यह भी कहता है कि तेरी मम्मी पापा अब कभी साथ नहीं रह सकते, उनका तलाक जो हो गया है। बंटी पूछता है तलाक क्या होता है। टीटू जवाब देता है मम्मी पापा की जो लड़ाई होती है उसे तलाक कहते हैं। बंटी के पूछने पर वह बताता है कि उसके मम्मी पापा आपस में बात कर रहे थे, तब उसने सुना। बंटी को बहुत अपमानित महसूस होता है। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चों के सामने कौन सी बात की जाए और कौन सी बात नहीं की जाए। इस उपन्यास की सबसे बड़ी खासियत है बड़ों की दुनिया को एक बच्चे की दृष्टि से देखना कैसा होता है। उपन्यास कई सारे आयाम खोलता है। सबसे पहले स्त्री विमर्श, पति पत्नी के बनते बिगड़ते रिश्ते और बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान का ऐसा चित्रण भारतीय साहित्य में कम ही देखने को मिलता है। एक बारगी देखने पर लगता है कि ये उपन्यास स्त्री विमर्श को दिखाता है, लेकिन जब गहरे में उतरते हैं तो ये बताना कठिन हो जाता है कि कहानी माँ की है, माँ बाप की है या सिर्फ बंटी की अपनी। यहाँ छोटा बंटी लेकिन बेहद संवेदनशील, और जो संवाद उसके और उसके दोस्त टीटू के बीच होते हैं वो हमें बच्चों की एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। हम कभी कभी भूलवश ये सोच बैठते हैं कि घर में बड़ों के बीच जो घटित होता है उसका बच्चों पर असर नहीं होता, लेकिन बच्चों पर इसका गहरा असर होता है। वो असर ताउम्र उनके दिलो दिमाग पर रहता है। मनोवैज्ञानिकों की माने तो बच्चे अपने उस बचपन से गवर्न होते रहते हैं। यहाँ बंटी एकमात्र बंटी नहीं है, ऐसे कई बंटी समाज में हैं जो अपने वजूद के लिए जूझ रहे हैं। मनु भंडारी ने यह उपन्यास लगभग 50 वर्ष पूर्व लिखा, लेकिन आज भी ये उपन्यास अपने आसपास घटती घटनाओं के साथ महसूस किया जा सकता है, चाहे वह स्त्री विमर्श हो या फिर बाल मनोविज्ञान। उपन्यास में वर्णित अकेलापन मात्र बंटी का नहीं है, ऐसे हजारों बंटी हमारे इर्द गिर्द हैं। शकुन एकमात्र शकुन नहीं है जो वर्तमान मध्य और निम्न मध्य वर्ग की उस औरत का प्रतिनिधित्व कर रही है जो निरंतर प्रगति और उन्नति की नई नई इबारतें लिख रही है। अगर काम नहीं करती है, घर से कदम नहीं उठाती, तो उसका खुद का वजूद खतरे में पड़ जाता है, और अगर गृहस्थी छोड़ करके काम करने निकलती है तो फिर पारिवारिक जीवन खतरे में पड़ता है। वहीं से शुरू होता है संघर्ष दो जिंदगियां जीने का। औरत को भी महत्वाकांक्षी होने का अधिकार है। पुरुष के बरक्स वो क्यों दबी सहमी रहे या उस पर निर्भर रहे, यह सवाल मुंह बाए खड़ा ही रहता है। उपन्यास इसी तरह के कई सवालों को छोड़ता है, कई सवालों के जवाब देता है, कई सवालों के जवाब हमें खोजने के लिए प्रेरित करता है। तो इस उपन्यास को पढ़ें, समझें, जानें, देखें और एक नया नजरिया हम सब विकसित करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये बेहतरीन समीक्षा आप सब लोगों ने सुनी डॉक्टर पूरन जोशी के साथ में। कैसी लगी आपको? अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हम पूरन जोशी जी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और अच्छी अच्छी किताबों की समीक्षाएं आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। हमारा फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।